नमस्कार दोस्तों। हम सभी का यही तमन्ना होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जितना जल्दी हो सके पहुंच जाएं। लेकिन आजकल अगर आप पहुंच गए यही गनीमत है। आप देख ही रहे होंगे कि एयरलाइंस का क्या स्थिति है और लोगों को कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार ने कभी कहा करती थी कि जो हवाई जहाज है, जो प्लेन है, वो आम लोगों के लिए भी होना चाहिए। और अभी आप देख रहे होंगे कि इतना आम हो चुका है कि चाहे आप रेलवे स्टेशन और बस अड्डे को देखें तो वैसा ही कुछ एयरपोर्ट का हाल हो गया है। जहाँ भी आप देखोगे वहाँ सामान बिखरा हुआ है। लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, परेशान हैं और अपने फ्लाइट का वेट कर रहे हैं। वेट क्या कर रहे हैं, ना तो उनको कोई प्रायर नोटिस मिल रहा है, ना ही उनको पहले कोई सूचना आता है और अचानक से सूचना आता है कि रद्द हो गया फ्लाइट। और ये पूरा का पूरा अफरा तफरी का माहौल है। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, पिछले 8-10 दिनों से यही स्थिति है। और एयरलाइंस की जो कंपनी है वो खास करके इंडिगो की बात कर रहा हूँ मैं, आश्वासन पे आश्वासन दे रही है कि कभी 12 को कभी 15 को ऐसा सारा सही हो जाएगा। इसमें आपस की खींचातानी, कंपनी और डीजीसीए के बीच के खींचातानी में आम लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। और भुगतना नहीं पड़ रहा है, लोग अपने टिकट को, और टिकट की बुकिंग भी हो रही है, टिकट बुक भी करते हैं और घंटों घंटों जा करके एयरपोर्ट पे खड़े रहना है। और उसके बाद उनको कुछ भी ऐसा जो होना चाहिए कि एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि फ्लाइट कितने बजे है, नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सडनली फ्लाइट को रद्द कर दिया जाता है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण जो बताया जा रहा है कि जो डीजीसीए, मैं आपको बता देता हूँ डीजीसीए बेसिकली है क्या। डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन, मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ये जो काम करती है वो एक तरीके से सुरक्षा नियामक है ये। और ये जो विभाग है, ये जो संस्था है, वो जो एयरलाइंस है उसके सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो केंद्र सरकार की जो मंत्रालय है नागरिक उड्डयन, उसके तहत ये काम करती है। आप समझ सकते हो कि ये सरकार के अंतर्गत आती है। और इसके और एयरलाइंस कंपनी जो इंडिगो है, इसके बीच में जो खींचातानी है, उसमें जो भुगतना पड़ रहा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और भुगतना ही क्या पड़ रहा है, लोगों को 1-2 दिन 4 दिन जितना भी हो सकता है उनको वेट करना पड़ रहा है। रिफंड आने में भी और सबसे बड़ी बात क्या है कि रिफंड से होता क्या है कि आप अगर मैंने जैसा देखा है कि कोई अपनी रिसेप्शन में भी नहीं जा पा रहा है और अपने खुद के रिसेप्शन में नहीं जा पा रहा है, और किसी को हेल्थ इशू है, अगर वो ट्रीटमेंट कराने के लिए दूसरी जगह जा रहा है तो उसको भी, किसी का एग्जाम है, तो इस तरीके का बहुत सारा समस्या है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अर्जेंटली जाते हैं और समहाउ वो किसी तरीके से मैनेज करके भी जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ खास करके पैसे की, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा समस्या ये है कि लोग कहाँ पे इसकी शिकायत करें। और क्योंकि उनके लिए, कंपनी के लिए तो एक क्या होता है, एक बस सॉरी जो एक कल्चर में है वो माफी मांग लेना है। और ये समस्या पता है कि होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है कि नया है। क्योंकि जो ये जो नया जो अभी इसके बारे में जो आया है, TTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, इसको लेकर के पहले जो टाइम हुआ करता था, खास करके ये जो पायलट हैं और जो क्रू मेंबर्स हैं, उनको जो फटीग होता है, जो उनके थकान को लेकर के, उनके प्रबंधन को लेकर के जो बात चल रही थी, तो उसमें जो 36 घंटा था उसको बढ़ा करके अब 48 घंटा कर दिया गया एक हफ्ते में। तो खास करके डीजीसीए और जो ये
जो FDTL का जो ये नॉर्म्स है उसको ये दिसंबर में लगभग 2025 के आखिरी तक इसको इम्प्लीमेंट करना था। तो इसको लेकर के भी जो इशू है वो सामने आया और ये आपस की खींचातानी है। इसमें जो नागरिक है उनको भुगतना पड़ रहा है और ये जो मानक है उसके हिसाब से और जो जो कंपनी है, खास करके इंडिगो की बात कर रहा हूं मैं, जो कंपनी है उसका कहना है कि जो शॉर्टेज है, पायलट की शॉर्टेज या और भी जो जो क्रू मेंबर है, इसकी वजह से ये सारी चीजें ये घटित हो रहा है और वो कह रही है कि ये सारा सेटल हो जाएगा। बट अभी तक हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी किसी और जगह पे फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, कहीं और हो रहा है, तो ये लगातार चल रहा है। अच्छा, इस पे DGCA का कहना है कि वो एक्शन ले रही है। देखो, DGCA का जो काम है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि DGCA का बेसिकली काम क्या है। मैंने आपको बता दिया है कि DGCA करती क्या है। एक तरीके से सुरक्षा नियामक है जो ये देखती है कि इसका ये एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेट करती है। और इसका काम जो है वो क्या क्या है, इसका काम देखो, विमान और उसके उपकरण उड़ान के लिए योग्य है, इसको सुनिश्चित करना। ये एक काम है कि कोई भी विमान या फिर उसके उपकरण उड़ने के लिए वो सही है या नहीं है, या योग्य है या नहीं है, इसको सुनिश्चित करता है। पायलट और केबिन क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जैसे आवश्यक परिचालन नियम निर्धारित करती है, जिसका अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है, इसको लेकर के जो बात आया है। हालांकि पायलट ने भी इससे पहले PIL कोर्ट में डाल रखा था उनके खास करके फटीग मैनेजमेंट को लेकर के कि भाई जो थकान है उसको लेकर के थोड़ा टाइम को बढ़ाया जाए, उनके वीकली टाइम को। तो उस पे भी बात है, जैसे 36 घंटा पहले वो करता, अब 48 आवर्स हो गया। दूसरा, पायलटों, एयरक्राफ्ट इंजीनियरों और अन्य विमानन कर्मियों को लाइसेंस जारी करती है। अच्छा, ये लाइसेंस जारी करने का भी काम करती है और उसको रद्द करने का भी काम करती है। एयरलाइंस और हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रक्रिया का नियमित निरीक्षण करना, और इसका जो काम है एयरलाइंस और हवाई अड्डों का जो सिक्योरिटी है उसको लेकर के उसका जो प्रक्रिया है उसको भी एक तरीके से इंस्पेक्शन करती है और ये देखती है। और भी बहुत सारा काम है जो जो ये करती है संस्था DGCA, जो रेगुलेट करती है पूरे सिस्टम को। आपको मैं बता देता हूँ कि जो इंडिगो कंपनी है, जो एयरलाइंस की, ये 2006 में आई थी। 2006 के आसपास की कंपनी है। 2 दशक में ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जो लगभग ये 65% इसका स्टेक है इंडिया में एयरलाइंस में, और पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है डोमेस्टिक एयरलाइंस में। ये बहुत बड़ी कंपनी है ये, और इस पे जो लोगों की डिपेंडेंसी है बहुत ज्यादा है। और लगभग ये एक दिन में लगभग 2000 से 2500 के करीब उड़ानें भरती है। तो आप समझ सकते हैं इस पे कितना ट्रैफिक है, और इसके बंद हो जाने से, अचानक ठप हो जाने से कितना समस्या हो सकता है। और ये कोई जाने अनजाने नहीं हुआ है। ये आपको मैंने बताया था कि DGCA किसके अंतर्गत काम करती है। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत काम करती है, उसके तहत काम करती है। तो आप समझ सकते हो कि देखो, एक्शन लेना एक अलग बात है, लेकिन सरकार को ये चीजें एक ही दिन में पता चल जाना चाहिए, या अगर नहीं पता है तो बहुत बड़ा फॉल्ट है इसमें। और बाद में एक्शन लेना और फिर रिफंड की बात करना, क्या सिर्फ रिफंड करने से वो सारा मामला सेटल हो जाएगा? क्योंकि लोगों का कितना नुकसान होता होगा कि वो घंटों घंटों खड़े रहते हैं, जो अपने कोई खास ओकेजन पे नहीं पहुंच पाए, किसी को मेडिकल इशू होगा, और भी बहुत सारा हो सकता है प्रॉब्लम, और उसको सिर्फ टिकट का रिफंड मिल जाना। हालांकि अभी इंडिगो ने ये 10,000 का वाउचर दिया है 1 साल के लिए, जो हालांकि ये तब आया है जब कोर्ट इंटरवेन कर रही है, जब कोर्ट ने इंटरवीन किया और कोर्ट ने ये इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और देखा और फिर बोला कि सिर्फ रिफंड से नहीं, तब जाकर के ये एयरलाइंस कंपनी इस पे कर रही है। और जो सरकार की तरफ से आ रहा है आश्वासन क्या आ रहा है कि जो DGCA है, जो उसका संस्था है, वो बात कर रही है, उसके CEO से कारण बताओ नोटिस दे रही है। ये सब
गेम है, ये सब चलता रहता है कि अब वो उनसे पूछेंगे कि क्या कारण है, लेकिन यहाँ लोगों का बुरा हाल है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहे हैं और ये सडनली बिना कोई नोटिस के ये कैंसिल भी हो जा रहा है फ्लाइट लोगों को आने जाने में। हालांकि डीजीसीए का नियम भी ये कहता है, रूल भी है, नियम भी है ये कि अगर 6 घंटे से ज्यादा डिले होने पे उसका रिफंड मिल जाता है, और अगर उससे भी ज्यादा होता है तो भाई रिफंड के साथ साथ उनके स्टे के लिए होटल भी मुहैया कराया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और है। यहाँ तो देखा जाए तो कंपनी के पास सिर्फ ये बोला जा रहा है, ये एक तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और वो बता रहे हैं स्टाफ, जो बातें निकल कर रही है उससे कि स्टाफ शॉर्टेज की वजह से हो रहा है, उनके पास जो मेंबर्स है वो नहीं है, कमी है पायलट की कमी की वजह से। और ये जो मैंने अभी आपको बताया था टाइम लिमिटेशन को लेकर के, इसको भी लागू करना था, इम्प्लीमेंट करना था, तो इस वजह से भी ये खींचातानी चल रही है। ये आपस की खींचातानी है, इसमें भुगतान जो करना पड़ रहा है वो सिर्फ नागरिकों को करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं कि सरकार को ये बातें नहीं पता है, सरकार को ये बातें अच्छी तरीके से पता है, लेकिन अब जब तक कोर्ट बीच में इंटरवेन ना करे, कोर्ट में अभी तक ये मामला चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप जो ट्रैफिक है अभी वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, खास करके एयरलाइंस पे, तो इसका जो ये जो बार बार, अभी कुछ दिन पहले एयर इंडिया का आपने देखा क्या क्या उसकी स्थिति है, क्या हुआ था। जो ये एयरलाइंस की जो स्थिति है इसको बेहतर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो है सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी हो चुका है एयरलाइंस पे, और कंपनियों को ये सारा जो मैनेजमेंट है ये सब कुछ एक अच्छे तरीके से देखना होगा, और खास करके पायलट के फेवर में भी बातों को देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए भी रेस्ट बहुत जरूरी है, उनके फटीग मैनेजमेंट को भी देखना जरूरी है। तो ये कैसे हैंडल करेगी, और खास करके सरकार को भी जो मोनोपोली है एयरलाइंस में, इसको भी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो 65% आप बहुत बड़ी बात होता है जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है उसमें इंडिगो का स्टेक है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे और भी प्लेयर्स को लाना पड़ेगा, ताकि एक पे ही डिपेंडेंसी ना हो, ये सरकार को तय करना है। तो आप अब देखो, शायद ये सारा सही हो जाए बहुत जल्दी, लेकिन सही होने से बात नहीं बनेगा। इसको जिस उसका मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर मैनर में करना होगा, और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके डिपेंडेंसी को कम करने के लिए और भी प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा। धन्यवाद।